बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अहम खबरों के साथ मैं हूं सैफ चांडियो। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सैफ चांडियो टीवी। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट करें ताकि आइंदा आने वाली मेरी वीडियोस भी आप तक पहुंच सके। ये वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। आज की खबरों में आपको 3 वीडियो पर तबसरा देखने को मिलेगा। पहली वीडियो में जावेद हाशमी की जमीनों पर भारी मशीनरी से तामीर इमारतों को क्यों गिरा दिया गया, और दूसरी वीडियो है कि एक बुजुर्ग खातून जो विड्स पर सवार थी भीख मांगने पर क्यों मजबूर हुई, और तीसरी वीडियो है कि मोटरवे पर अचानक गाड़ी रोकना कितना खतरनाक हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं आज की पहली वीडियो पर। ये जो आप मंजर देख रहे हैं ये है मुल्तान मखदूम रशीद के इलाके मोजा गड़ियाल में मखदूम जावेद हाशमी के आबाओ अजदाद की जमीन में तामीर इमारतों को औकाफ की जमीन की बुनियाद पर भारी सरकारी मशीनरी लाकर गिरा दिया गया। इस हवाले से अकील भुट्टा क्या कहते हैं आप देख भी लें और सुन भी लें। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मखदूम रशीद के इलाके मोजा गड़ियाल में, जिसको आज भारी सरकारी मशीनरी लाकर इस बुनियाद पर गिरा दिया गया है कि ये औकाफ की जगह है। मैं बताता चलूँ, औकाफ की जो ज़मीन का ये जिक्र कर रहे हैं सरकारी इदारे, ये मोजा गड़ियाल है। मोजा गड़ियाल के अंदर ये मखदूम जावेद हाशमी साहब की ये आबाओ अजदाद की ज़मीन है, जहाँ पर उनके दामाद जाहिद बहादुर हाशमी साहब ने यहाँ पे मैरिज हॉल बनाया हुआ था। और जिस जमीन की वो बात कर रहे हैं वो मोजा मखदूम रशीद में है। ये मोजा गड़ियाल है जिसको इन्होंने औकाफ की जमीन बना के गिरा दिया गया है, लेकिन ये औकाफ की जमीन नहीं बनाई गई। ये बेसिकली मखदूम जावेद हाशमी साहब का जो मौक़िफ़ है उसकी सजा सुनाई गई है। गुज़श्ता दिनों उन्होंने जो ट्विटर पे अपने बयानात जारी किए हैं और गुज़श्ता शब जो उन्होंने जनरल अमजद शोएब साहब को एक कमरे में बंद करके उनकी लिट्रेशन की है, ये उसकी सजा सुनाई दी गई है। अब बात करते हैं आज की दूसरी वीडियो पर, जिसमें देखा जा सकता है कि विड्स पर सवार बुजुर्ग खातून लोगों से भीख मांगने पर आखिर क्यों मजबूर हुई। क्या इस बुजुर्ग खातून की औलाद इस साहिब हैसियत खातून को पैसे नहीं देती, या ये बुजुर्ग खातून भीख मांगने पर मजबूर क्यों है, इसकी कोई और वजह है। वीडियो देखने वाले इसका अंदाजा बाखूबी लगा सकते हैं। और कमेंट्स में ये जरूर बताइएगा कि जिस नौजवान ने इस बुजुर्ग खातून की वीडियो बनाई, क्या उसने अच्छा किया या गलत। अस्सलाम वालेकुम आंटी। आंटी ये आपकी वेट्स है, इसका नंबर है 6861। आंटी आप कितनी देर से लोगों से सड़क पे रुक के पैसे जमा कर रही हैं, 500-500 रुपए ले रही हैं पेट्रोल के नाम पे। आपने अभी पराडो वाले से पैसे लिए, अच्छा सुने, और आपसे भी पैसे मांगे इन्होंने आंटी ने आके। क्या लेने आई थी आंटी? आंटी की उम्र देखें, सेहत देखें, और सड़क पे रुक रुक के आंटी हर अच्छी गाड़ी वाले से 300, 500, 1000 रुपए पेट्रोल के मांग रही है आंटी। आंटी ऐसा ना करें, लोग मदद करने से ना बाज आ जाते हैं। आप लोग ना किसी गरीब का हक मार देंगे। 10-12 लाख रुपए की आपकी गाड़ी है आंटी। आंटी आप क्यों कर रही हैं ऐसा? आंटी आप रहम करें गरीबों पे। आप उम्र देखें अपनी, आपको देख के वैसे ही कोई पैसे दे देगा अल्लाह से डर के, लेकिन आप क्यों नहीं अल्लाह ताला से डर रही? आप हजारों रुपए जमा कर चुकी हैं। मैं बहुत देर से आपका पीछा कर रहा हूं आंटी, मेरे पास वीडियोस बनी हुई है सारी। आंटी आप रहम करें मुसलमानों पे। ना 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 ना, मुझे ना छुए आप बहुत जुल्म कर रही हैं। मैंने देख लिया आपको, मैं बहुत देर से आपका पीछा कर रहा हूँ, गाड़ी का पेट्रोल लगा रहा हूँ। आपने अभी पराडो वाले से पैसे लिए हैं, उससे पहले आपने डाले वाले से पैसे लिए हैं। आंटी आपका हक बनता है, नहीं आपका हक बनता है इस तरह पेट्रोल के नाम पे आप लोगों से पैसे लें? आंटी ये सोशल मीडिया पे जा रहा है, आप कम से कम इस गाड़ी के ऊपर तो आप ये काम नहीं करेंगी, ठीक है? अब मेरी गाड़ी खड़ी है पीछे, आपकी मेहरबानी मेरी गाड़ी ना मार दीजिएगा गुस्से में, हाँ। लेकिन आप खुद पे तरस खाएं, अवाम पे तरस खाएं। लोग डर के मारे आपको 500-500 1000 रुपए पकड़ा रहे हैं पेट्रोल के नाम पे। आप सिर्फ आपने पेट्रोल नहीं डलवाना आंटी, पेट्रोल पंप के सामने से गुजर के आ रही हैं आप।
आंटी आपके पास बहुत पैसे हैं, मैं आपकी तलाशी नहीं ले सकता। मैंने सारी वीडियोस बनाई हुई हैं और आप तमाम गाड़ियों में बैठी हुई नजर आ रही हैं मुझे उतरते हुए। मैं उन लोगों से पूछ रहा हूँ, उनकी भी वीडियोस है मेरे पास कि उन्होंने कितने कितने पैसे दिए हैं। बेटा आंटी की गाड़ी के पीछे खड़े हो, मेरा बेटा पीछे खड़ा है, ऐसे नहीं आप जाइएगा। आप बताएं आप ऐसा क्यों कर रही हैं आंटी? आंटी आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आपकी क्या मजबूरी है जो आप इस उम्र में ये कर रही हैं? आप कहाँ रहती हैं आंटी? कहाँ रहती हैं आंटी आप? अब बात करते हैं आज की दूसरी वीडियो पर। आप देख सकते हैं शेखुपुरा से थोड़ा आगे मोटरवे के करीब किसी ने दरख्तों में आग लगा दी। आग देखने के लिए कार वाले ने अपनी गाड़ी को अचानक रोक लिया, जिसकी वजह से 30 से 35 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। इस हादसे की वजह से कुछ अफराद जख्मी भी हो गए। ये ना अभी मोटरवे के ऊपर किसी जिम्मेदार ने ना शेखुपुरा से आगे मोटरवे के पास कहीं आग लगाई है, और ढाबे वाला वो एक गाड़ी वाला ये खड़ा है, इसने गाड़ी रास्ते में लगाई है साइड पे, तो रास्ते में दरमियान में लगा दी। पीछे सारी गाड़ियाँ कम से कम कोई 30-35 गाड़ियाँ आपस में टकरा गई हैं। मैं भी यहाँ से गुजर रहा हूँ तो मैंने देखा कि ये क्या हो रहा है, तो बहुत सारी लाइन लगी और बहुत सारी गाड़ियों का ना सत्यानाश हो गया। उसने जिम्मेदार ने सोचा नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, और कितने लोगों का नुकसान हो गया, पता नहीं क्या क्या लोगों के चोटें भी लग गई हैं, बड़ा सारा एक्सीडेंट हो गया। ये देखो गाड़ियाँ कैसे टकराई हैं। मैं इधर से गुजरा फैसलाबाद से लाहौर जा रहा था, तो ये देखा मैंने क्या हाल है इसके रास्ते में। अल्लाह बचाए, उस बंदे ने सोचा नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। थोड़ी सी आग लगाई है, सारी गाँव उसकी तरह आग लग गई है, दरख्तों वगैरह में सारी गाड़ियाँ टकरा गई बस। बहुत सारे लाइन लगी हुई। अस्सलामुअलैकुम, सीचडियो टीवी सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। हाँ, सीचडियो टीवी देखिए।